वोट लेने का हकदार तो कोई भी नहीं। हमने जमाना थक गए हैं इन हुक्मरानों से, महंगाई की वजह से और पेट्रोल की वजह से और ये बिलों की वजह से। महंगाई जरूरत से ज्यादा कर दिया। गरीब आदमी को तो कहते हैं कि मर जाना चाहिए। अमीर अमीर हो ही जा रहा है, गरीब गरीब हो ही जा रहा है। लगी हुई हैं हुक्मरानों की और इनकी वारियां लगी हैं। ये वारिस ही रहते हैं, ये आवाम का खून पी के फिर कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, पैसे इकट्ठे करके ले जाते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नेम क्या है? सर ये बताएं कि आप इस इलेक्शन में वोट किसको कास्ट कर रहे हैं? सर जाहिर सी बात है नून लीग को। तो आपका ये मानना है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क की तकदीर ठीक कर देंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि देखें जब भी उनकी सियासत आई है ना तो कारोबार में काफ़ी अच्छे इफेक्ट आए हैं और कारोबार में ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आया है, तो इसलिए उनको ही वोट कास्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर साहब। मोहम्मद नासिर साहब ये बताइएगा, आप इस अपकमिंग इलेक्शन में किसको वोट देंगे? वोट लेने का हकदार तो कोई भी नहीं है, मगर मेरे हिसाब से तो जमात इस्लामी आनी चाहिए या लब्बैक या रसूल अल्लाह। इनको चांस देना चाहिए क्योंकि सब लोग पुराने हैं और इन पुराने लोगों को आजमाए को नहीं। ज़माना हज़रत अली की बात को सच करना है तो आजमाए को नहीं। हमने ज़माना थक गए हैं इन हुक्मरानों से, महंगाई की वजह से और पेट्रोल की वजह से और ये बिलों की वजह से। महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया। गरीब आदमी को तो कहते हैं कि मर जाना चाहिए। अमीर अमीर हो ही जा रहा है, गरीब गरीब हो ही जा रहा है। नवाज शरीफ साहब का ये क्लेम है कि इनकी 3 हुकूमतों को घर भेजा गया और बार बार मदाखलत की गई, जिसकी वजह से वो मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन ना कर सके। अब उन मरियम नवाज और नून लीग का ये बयानिया है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क की तकदीर तब्दील कर। आप इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये थकने से पहले ही अमेरिका पैसे लेके चले जाते हैं, यहाँ कुछ रहने नहीं देते, फिर गरीब आदमी पे ही बोझ पड़ता है। तो गरीबों ने ही देने हैं बिल वगैरह। ये महंगाई उन्होंने ही बर्दाश्त करनी है। अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई बिल नहीं है। तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप 2 नहीं 1 ने, आप एक पाकिस्तान वाले हैं। नहीं, मैं एक ही पाकिस्तान वालों। पाकिस्तान बेसिकली एक ही है, मगर ये जो पुराने लोग हैं ना, जमात इस्लामी हो गई, ये आगे नहीं आई। इनको किसी ने इतना दिया ही नहीं है वोट, अब ये हकदार हैं। इनका भी रिजल्ट ले लेते हैं ना। ये क्या कहते हैं कि भाई इनको पास होना चाहिए, ये आगे कितना करते हैं। आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये निगरान हुकूमत करा सकेगी? नहीं, निगरान हुकूमत नहीं करवा सकती। तो फिर इलेक्शन कौन करवाएगा? ये जनवरी के महीने में जो वज़ीर आज़म पहले सिलेक्ट होएगा, निगरान हुकूमत ही अब करवाएगी तो वज़ीर आज़म आएगा ना। पार्लियामेंट हाउस में असम्बली के जरिए ही आएगा ना वज़ीर आज़म, जिसने भी आना है। वैसे तो वज़ीर आज़म सिलेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, तो आपका ये मानना है कि साद हुसैन रिजवी साहब एक ऐसी इकोनॉमिक प्लान दे सकते हैं जिससे इस मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है? ये सराजुल हक साहब है जमात इस्लामी के, इनको आना चाहिए अब। हाँ जी, इनको आना। ये बताएं कि इस महीने आपका बिजली का बिल कितना है? 18,000 रुपये। तो ये बताएं कि 1 साल पहले इसी महीने में तकरीबन ये बिल कितना था? 2800, 2500, 2600, 2800। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिजली के बिल में 2500 से 10,000 से भी ज़्यादा आपको बिल आ गया है। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। नहीं, अब एक फ्रिज और 2 पंखों के अलावा तो किसी घर का गुजारा ही नहीं है ना। बच्चों वाले घर में 1 फ्रिज होती है, 2 पंखे होते हैं, 1-2 लाइटें होती हैं, बस इतना ही है। सही। सबका इतना है, मेरा भी इतना ही है। और लोगों ने लगाए हैं टीवी, LCDयाँ लगाई हैं, काफ़ी चीज़ें लगाई हैं, AC लगाए हैं। सब ने जो AC लगाता है वो बिल अफोर्ड भी करना जानता है। जिसने 1.5 लाख 2 लाख का AC लगाया वो बिल भी देगा। हमने नहीं लगाया, हम नहीं दे सकते, हमने इसीलिए नहीं लगाया। तो हमारे पास तो 1 फ्रिज है, 2 पंखे हैं, हमारे बिल वारे का आना चाहिए। सर इस महंगाई के अंदर ज़ाहिरी बात है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और ओवरऑल हुकूमत आवाम को सब्सिडी देने से कासिर है। तो आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं? ये हुक्मरान सारे इनकी वारियाँ लगी हुई हैं हुक्मरानों की और इनकी वारियाँ लगी हैं। ये वारिस ही रहते हैं, ये आवाम का खून पी के फिर कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, पैसे इकट्ठे करके ले जाते हैं यहाँ से। ये सारे हुक्मरान एक ही हैं, ये रले हुए हैं। चाहे पीपल पार्टी है, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ और पीपल पार्टी ये तो पुरानी पार्टियाँ हैं ना, तो इनको अब छोड़ देना चाहिए। आवाम को थक जाना चाहिए इनसे। एक बार जमात इस्लामी को वोट दें। जमात इस्लामी इंशाल्लाह काम करेगी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम करेगी। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले हैं, इनको भी चांस देना चाहिए। ये भी ऊपर हैं, ये भी लोगों के काम करें। हाँ, जमात इस्लामी को वोट दें। मेरा तो यही मुतालबा है कि जमात इस्लामी को वोट दें और इस जमात को ऊपर लाएं। सर मैं बात कर रहा हूँ आपका हुकूमत से मुतालबे के बारे में। आप हुक्मरानों से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? आप क्या अपना मुकदमा रखना चाहते हैं?
कोई भी नहीं। हुक्मरानों को इनको छुट्टी दे देनी चाहिए, ये आराम करें, घर सुकून लें। इन्होंने पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लिए हैं, हाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, इनको आराम करना चाहिए। तो आप इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि हम लाहौर में इस टाइम खड़े हैं और ये एक तासुर दिया जाता है कि लाहौर नून लीग का गढ़ है, तो आप समझते हैं कि जो नवाज शरीफ की वापसी है वो पॉलिटिकल एरिना के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज साबित हो सकती है? नहीं, ये आएंगे, इनका इस्तकबाल सारी दुनिया ने करना है, सब लोगों ने करना है, पहले भी करते थे अब भी करेंगे, मगर दुनिया थक गई है, अब इस नज़र से नहीं करेगी जिस नज़र से दुनिया पहले इनको चाहती थी, अब उस नज़र से नहीं, क्योंकि दुनिया थक गई है। आप समझते हैं कि जो नवाज शरीफ का वोट को इज्जत होगा नारा है, क्या नवाज शरीफ अभी भी अहल हैं दोबारा इसी नारे को अवाम में बेचने के? नवाज शरीफ बेहतर था, बेहतर है, बेहतर करेगा आके इंशाल्लाह, मगर ये बस वही बताया ना कि अभी आजमाए को नहीं, अब आजमाना। ठीक ठीक, शुक्रिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी आपके वक्त की। जैसा कि नाजरीन हमने देखा कि अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया, ठीक है, और कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों में हमें एक मायूसी नज़र आई, और वो मायूसी किस कदर जायज़ भी है कि आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क में एक साल में जब बिजली के बिलों में 100% इजाफा हो जाए, महंगाई की वजह से लोगों गुर्बत की चक्की में लोग पिस जाएं, तो उस अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? ये कमज़ोर निज़ाम जिसको अपना वजूद साबित करने के लिए भी इक़दामात लेने की ज़रूरत है। अवाम को ये लगता है कि इस कदर अवाम मायूस हो चुकी है कि उन्हें महसूस होता है कि उनके बोलने का भी शायद कोई फ़ायदा नहीं। और इस मुल्क के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, जब तक हम IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की सब्सिडीज़ को नेगोशिएट नहीं करेंगे, तब तक बिजली के बिलों में इसी तरह ही इजाफा होता रहेगा। ये अजीब सा निज़ाम है जिसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान एक गरीब को सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन IPPs को देने के लिए इनके पास 1.2 ट्रिलियन डॉलर के पैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि IPPs के साथ रीनेगोशिएशन होगी और उसके नतीजे में ना सिर्फ बिजली के बिलों में कमी आएगी, बल्कि ये निगरान हुकूमत एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा कर एक ऐसी हुकूमत का इंतखाब किया जाएगा आवाम की जानिब से जिसे आवाम का एहतमाद हासिल होगा। और जब तक इस मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं की जाएंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो हमारे हालात बस से बदतर होते जाएंगे। आए इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अमान खान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।